हेलो गाइस, मैं सुमित झा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इन्वेस्टमेंट लैब पर। और जो लोग नए हैं, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे आग्रह मेरी रहने वाली है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। और क्यों आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो मैं हर दिन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर लाता हूं और साथ में आपके जो भी शेयर मार्केट के रिलेटेड डाउट है जिसको क्लियर करने में आपको तकलीफ हो रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर मुझसे बात कर सकते हो और आपके जो भी डाउट है वहां पर मैं आपके क्लियर कर दूंगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये वीडियो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। देखिए, अगर आप यस बैंक के निवेशक हैं या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के निवेशक हैं और इनके लगातार गिरने से आप परेशान हो रहे हैं कि ये कहां तक गिरेगा, या फिर आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है कि क्या ये यहां से डूबने वाला है, क्योंकि अगर आप बाजार में देखें तो इतने निगेटिव खबरें आपको दिखाई पड़ रही हैं जिससे इसके जितने भी निवेशक हैं जिन्होंने बड़े ऊंचे दांव पर खरीद कर बैठे हैं और जिन्होंने आस लगाई थी कि इस लेवल से केवल ये ऊपर जाएगा, ये आपको उस लेवल से लगातार नीचे जा रहा है। तो इनके जितने भी निवेशक हैं ये आपको फ्रस्ट्रेशन में नजर आएंगे कि उनका जो लाल मार्क है ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग क्या करें, ये जो क्वेश्चन है ये मुझे लगातार पूछे जा रहे हैं। तो उन सबके डाउट के लिए अगर आप देखें तो ये वीडियो मैंने बनाया है, जहां पे अगर आप ध्यान दें तो ये बैंक क्यों गिर रहे हैं ये आपको मैं क्लियरली बताऊंगा। और साथ में बाजार में जो टारगेट दिया जा रहा है कि ये 5 रुपए तक जाएगा या फिर ये 50 जाएगा, ये भी जो बातें हैं ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। और सबसे मेरी यही गुजारिश रहने वाली है कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छे से देखना चाहिए। और अगर आपने देख ली तो आपको क्लैरिटी आएगी कि यहां पर अगर आप रुक गए तो कितना प्रॉफिट होने वाला है, या फिर यहां पर आपने बेच दिया तो जो फर्दर गिरावट आएगी उससे आप कितना बचने वाले हो। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो सबसे पहले यस बैंक में कैसी डिलीवरी उठाई जा रही है वो डिटेल मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आया, जहां पर आप ध्यान दें तो यस बैंक लिमिटेड का जो प्राइस है ये आपको 11 रुपए 25 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये वही प्राइस रेंज है जो कि आपने देखा होगा कि जब यस बैंक ने पहली बार एफपीओ लॉन्च किया था उस समय अगर आप देखें तो 12 रुपए की जो फ्लोर प्राइस थे ये फिक्स किए गए थे। और उस समय आपने ध्यान दिया होगा कि तकरीबन 11 रुपए 10 पैसे का जो लो था इसने टच किए थे, और वही जो लेवल है ये आपको वापिस से देखने को मिल रहा है। और उस लेवल से अगर आप अभी की बात करें तो तकरीबन 1 साल का पीरियड बीता है, और इस 1 साल के पीरियड में अगर आप ध्यान दें तो 11 रुपए 10 पैसे के लेवल से इसने 20 रुपए 75 पैसे का लेवल टच किया था। और अगेन अगर आप ध्यान दें तो यही लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये खरीदारी के मौके हैं, या फिर ये आपके लिए एक अंदेशा है कि इस लेवल से तोड़ के ये और नीचे जाएगा? जब इस तरह की बातें आपके मन में चलती है तो मैंने कल के दिन भी आपको निवारण बताया था कि तकरीबन 30% की जो हिस्सेदारी है ये आपको एसबीआई के पास नजर आ रहा है। और जब एसबीआई पेशेंसली होल्ड कर रहा है और आपको अच्छे से पता है कि जो शेयर मार्केट में होल्ड करते हैं उनके जो पैसे हैं ये आपको डेफिनेटली बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जो लोग ये सोच कर आते हैं कि ये तो नीचे जा रहा है, ये तो और नीचे जा रहा है, या फिर ये मेरे पैसे डुबाएगा, और ये सोचकर अगर आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए सेल करते हो तो आपने जो बचा है वो क्या ही बचा है ये तो आपको खुद को पता करना पड़ेगा। पर यहां से अगर आपने होल्ड कर लिया और अगर आपने सोच लिया कि मैं बाकी शेयर के ऊपर निवेश करूंगा और इसको मैं ऐसे ही छोड़ने वाला हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टैक्टिक है ये आपके पैसे बना कर देगा। और यही जो चीजें हैं ये आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और साथ में यस बैंक में अपनानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे अगर आपने जल्दबाजी वाला फैसला ले लिया तो जो भी ये नीचे के लेवल पर आ रहा है यहां से अगर आप देखें तो एक रिवर्सल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जब इस लेवल से ये ऊपर जाएगा, भले ही 3 जाए, 5 जाए, 6 जाए, 7 जाए, या फिर वापस 20 का लेवल जाए, पर जो 11 के आसपास बेचेगा और जो लॉस में बेचेगा ये आपको डेफिनेटली पछताते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जो लोग मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि सर आप हमेशा यस बैंक के बारे में क्यों पॉजिटिव सोचते हो, तो मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि मैंने जो 10,000 रुपए इसमें लगाए हैं ये मैंने इस बेसिस पर लगाया था कि ये जो पैसे हैं अगर डूबेगा तो भी मुझे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही पैसे मैंने इसके अंदर लगाए थे। और जो लोग ये सपने पाल कर आते हैं कि मैं 1 लाख लगाऊंगा तो यस बैंक 10 लाख बना कर देगा, वही लोग आपको फ्रस्ट्रेशन में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जितना नीचे का लेवल ये टच कर रहा है उतना ही ज्यादा जो परेशानी है वो आपको उन लोगों के अंदर देखने को मिलेगा। पर ये जो गिरावट लाई जा रही है इस गिरावट के बीच में क्या हो रहा है ये आपको क्लियरली समझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अगर आप ध्यान दें
तो 7 करोड़ की जो वॉल्यूम है ये आपको गिरते बाजार में देखने को मिल रही है। और इस 7 करोड़ में अगर आप ध्यान दें तो 3.5 करोड़ की जो डिलीवरी है ये आपको क्लियर बताएगा कि जितना इस लेवल से गिरावट आ रही है, बड़ी बड़ी जो म्यूचुअल फंड की कंपनियां हैं ये लगातार माल बढ़ाए जा रहे हैं। और इसका प्रूफ मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि चाहे आप आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लें, एचडीएफसी बैंक की बात कर लें, निप्पॉन इंडिया की बात कर लें, एसबीआई की बात कर लें, जितना ये नीचे आ रहा है उतना ही ज्यादा जो डिलीवरी है ये लगातार उठाए जा रहे हैं। और ये क्यों उठाया जा रहा है ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपको इसका 52 वीक लो नजर आता है। और इस लेवल से अगर आप देखें तो फर्दर गिरावट की जो संभावना है ये आपको ना के बराबर नजर आएगी। और यहां से जो तेजी आएगा, भले ये 14 जाए, 20 जाए, 25 जाए, ये सारे जो लेवल हैं ये आपको प्रॉफिट के लेवल नजर आएंगे। और क्यों इसको गिराया जा रहा है ये जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको साफ समझ में आएगा कि बाजार में आपके साथ खेल बिल्कुल खेला जा रहा है। और जो इस खेल में फंस गए और इस खेल के चक्कर में अगर आपने माल बेच दिया तो यहां से अगर आप देखें तो रिकवरी तो आएगी, पर जो आपने लॉस में माल बेचा है उसकी रिकवरी आपको ना के बराबर ही दिखाई पड़ेगी। तो ये जो रिपोर्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया और इस रिपोर्ट को जिस तरह से मार्केट में प्रेजेंट किया जा रहा है इससे आपको क्लियर पता चलता है कि इसके जितने भी निवेशक हैं, जो कि आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और साथ में अगर आप यस बैंक की बात करें तो 30% की जो हिस्सेदारी है ये आपको रिटेल सेक्शन के पास दिखाई पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो पैनिक है और सबसे ज्यादा जो कम पैसे हैं ये आपको इसी सेक्शन के पास दिखाई पड़ता है। और ये जो सेक्शन है ये आपको हमेशा बड़े बड़े सपने लेकर आता है कि शेयर में निवेश करूंगा तो ये पैसे डबल करके देगा, या फिर ये तो इतना नीचे आ गया है कि इस लेवल पर जब मैं निवेश करूंगा तो यहां से पैसे पक्का बनेंगे। और जब उस लेवल से भी गिरावट आती है तो ये आपको हमेशा पैनिक में नजर आएंगे। और उस पैनिक को कैसे बढ़ाया जाता है ये आपको इस खबर में साफ पता चलेगा, जहां पे अगर आप ध्यान दें तो कोलैप्स इन वोडा आइडिया, जो कि आपको अच्छे से पता है कि आपको आज ना कल पॉसिबल होते हुए दिखाई पड़ेगा, जहां पर वोडाफोन आइडिया के जितने प्रमोटर हैं ये आपको हाथ खड़े करते हुए दिखाई पड़ेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग वोडाफोन आइडिया को अगर आप देखें तो आगे चला नहीं सकते। और जब इस तरह की न्यूज मार्केट में आएगी तो वोडाफोन आइडिया अपना जो डीआरएफ है, जो कि आपको लास्ट रेजुलेशन फॉलो करते हुए दिखाई पड़ेगा, तो उसमें अगर आप ध्यान दें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और साथ में यस बैंक को सबसे ज्यादा झटका लगने वाला है। और ये जो बातें हैं ये आपको टाइम्स ग्रुप के ऊपर देखने को मिलेगा। और जब इस तरह की खबरें मार्केट में आती है और जो भी रिटेल सेक्शन कोई न्यूज ढूंढता है कि यस बैंक में आज के कैसे हालात हैं या फिर यस बैंक क्यों गिर रहा है, तो इस तरह की जो न्यूज है ये आपको सबसे पहले पॉपअप करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जब वो इसको पढ़ता है तो उसको क्लैरिटी आती है कि वोडाफोन आइडिया तो 3 तक चला गया तो इसके डूबने की जो चांसेस हैं ये डेफिनेटली बनेंगे। तो क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और साथ में यस बैंक भी डूब जाएगा? जब इस तरह के ख्याल मन में चलते हैं और उसके बाद लगातार प्राइसेस गिरते जाता है तो वो आपको फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। और जब फ्रस्ट्रेशन में आकर माल बेचा जाता है उसके बाद आपको पता चलता है कि जो भी न्यूज मार्केट में आई थी ये आपको एक पॉसिबल आउटकम निकल कर आता है। और जब ऐसा होगा तब ऐसे से ऐसे होने की उम्मीदें होंगी। पर जब इस तरह की खबरें को आपको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है जैसे कोई 3D पिक्चर चल रहा हो, तो आपको समझना चाहिए ये केवल आपके हाथ से माल खींचा जाता है। और जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं ये आपको एक अच्छे शेयर में अगर आप देखें तो जब भी एंट्री लेते हैं ये आपको इस टाइप की जो न्यूज है ये मार्केट में फैलाते हुए दिखाई पड़ेंगे। और जब आप इस न्यूज के अंदर फंसते हैं और अपना माल आप इस बेसिस पे बेचते हैं कि जब ये होगा तो उसके बाद ये हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके कम ही चांसेस बनेंगे कि आप कोई भी शेयर में कमाने वाले हो। क्योंकि इस तरह की खबरें अगर आप देखें तो आपको टीसीएस में भी नजर आती है, आपको रिलायंस में भी नजर आता है, आपको अदानी ग्रुप में भी नजर आएगी और भारत की जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब में नजर आता है। पर यह आपके पेशेंस लेवल पे बताएगा कि आप फ्यूचर में कितना कमाओगे। क्योंकि इस न्यूज के बेसिस पे अगर आपने ट्रेडिंग या खरीदना या बेचना शुरू कर दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके डूबने के जो चांसेस हैं ये आपको ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। और ये जो न्यूज चलाया जा रहा है ये क्यों चलाया जा रहा है ये आपको अच्छे से पता होगा कि तकरीबन 1,80,000 करोड़ का जो डेप्ट है ये वोडाफोन आइडिया पे नजर आता है। और जब इतनी बड़ी डेप्ट मार्केट में आती है और उस डेप्ट के नीचे जब कोई बड़ी बड़ी बैंक ने लोन दिए होते हैं
तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता है कि कंपनी डूबेगी तो इनके जो पैसे हैं ये पहले डूबते हुए दिखाई पड़ेंगे, पर इसके सामने जो कोलेटरल उठाया जाता है या फिर शेयर उठाए जाते हैं ये आपको कम ही बताया जाता है। और वही जो बातें हैं ये आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और साथ में यस बैंक के साथ भी होते हुए दिखाई पड़ रहा है, जहां पे अगर आप यस बैंक की बात करें तो तकरीबन 4000 करोड़ का जो अमाउंट है ये आपको शेयर में अपने पास रखा है, और जैसे कुछ ऐसे सिचुएशन पैदा होंगे ये शेयर बेचकर मार्केट से पैसे उठाएगा, और जब ये पैसे आएंगे तो इसके जितने भी लोन डिफॉल्ट में नजर आ रहे हैं ये आपको क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगा। और उसी तरह से अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो इसके जितने भी टावर आपको नजर आते हैं उसका 25 से 30% जो टावर है ये आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ गिरवी नजर आएगा। और जब इस तरह की कुछ सिचुएशन पैदा होंगे तो सारे जो टावर हैं ये मार्केट में नीलाम किए जाएंगे और उससे पूरा जो पैसा है ये मार्केट में उठा जाएगा। और जब ये बातें आपको पता नहीं होती तो आप हमेशा एक साइड का जो न्यूज़ है उसको फॉलो करके डरते रहते हैं, पर जो एक्चुअल में हो रहा है ये आपसे हमेशा दूर ही जाएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गिरते बाजार में कैसा माल उठाया जा रहा है वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आया, जहां पर आप ध्यान दें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो प्राइस है ये आपको 44 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आप आज की बात करें तो अगेन ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, और उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो जिस तरह से मार्केट में शेयर पटके जाते हैं ये आपको नीचे आते हुए दिखाई पड़ रहा है। और ये क्यों नीचे आ रहा है ये मैंने ऑलरेडी पीछे बताया कि मार्केट में आपको इस तरह से पकड़ा जा रहा है जिस नब्स को अगर आप देखें तो सबसे कमजोर आपको नजर आती हो। और जब इस तरह की बातें मार्केट में चलती हैं और इसके सामने अगर आपने अपना पेशेंस लेवल बना लिया तो इस लेवल से अगर आप देखें तो 70 का जो टारगेट है ये कहीं ना कहीं आपको पॉसिबल नजर आएगा। और ये बातों को अगर आपने इग्नोर कर दिया और अगर आपने इस लेवल के आसपास भेज दिए तो आपका लॉस होना आपको बिल्कुल तय नजर आएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ें, और क्यों मैं आपको पेशेंस रखने की सलाह दे रहा हूं इसके पीछे अगर आप बड़ा रीजन देखें तो वॉल्यूम आपको तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और इस 1.5 करोड़ में अगर आप ध्यान दें तो 58 लाख की जो डिलीवरी है ये आज के दिन उठाया जाता है। और अगर आप परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो ये भी आपको 40% के आसपास देखने को मिलेगा। और ये जो डिलीवरी उठाई जा रही है ये जितना नीचे आया जा रहा है उतनी डिलीवरी आपको निकल कर आएगा। और जब इस तरह की डिलीवरी उठाई जाती है ये आपको क्लियर पता चलता है कि इस लेवल से अगर आप देखें तो बाजार में उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आपको ऊपर ही जाएगा। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके एनकरेज करें। थैंक यू।